हेलो एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टेबल के अंदर कोई भी डेटा को कैसे अपडेट किया जाता है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको डिलीट कैसे किया जाता है। ठीक है। तो गाइज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है दूसरे वीडियोज में। पहला वीडियो था कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर मैंने बताया कि टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे किया जाता है, फिर मैंने बताया कि जो भी डेटा है उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं हम लोग टेबल के अंदर ही अपने एसक्यूएल प्रोग्रामिंग से। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो भी डेटा है उसको डिलीट कैसे करना है। ठीक है। तो मैं सिंपल रखने के लिए इसे, जिसे आपको समझ में आए, पहले की वीडियोज में मैंने टेबल क्रिएट किया है। ठीक है गाइज। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब टेबल क्रिएट कर दिया, मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। तो हमारा टेबल जो है स्टूडेंट के नाम से क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले एक डेटा पुट करूँगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पुट किया था पहले की वीडियोस में। सेम डेटा, पूरा कंटेंट मैं सेम रख रहा हूँ, बस कैसे डिलीट किया जाता है वो बताऊंगा। तो देखो मैं इसको भी रन कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया वन रो इंसर्टेड। अब मैं दूसरा एक रो इंसर्ट करूंगा जो पहले की वीडियोस में सेम रखा था मैंने कंटेंट, जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखो मैंने यहाँ पे ये डेटा भी इंसर्ट कर दिया, एक रो इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था कि बहुत कम जो थे, मतलब दो ही डेटा इंसर्ट किए थे। बट अब इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, एक और डेटा इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो एक देखो, एक और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ऑलरेडी कॉपीड है। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट आईडी रहेगा वो हो जाएगा 30। और मैं इसको कर दूंगा, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अद्वैत सिंह। ओके। इसका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा मैं चेंज कर देता हूँ, वो कर देता हूँ 17/06/98। सिटी में सेम रहने देता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र। ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ। ईमेल आईडी कर दिया मैंने xyz@bac.com। एंड कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 77777। ओके गाइस। अब देखो मैंने एक और क्या किया, रो इंसर्ट कर दिया, मतलब एक और डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में आसानी जाएगी। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डिलीट कैसे करते हैं। सपोज करो मेरे पास मेरे टेबल के अंदर जो टेबल का नाम है वो स्टूडेंट्स हो गया, और तीन रो मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है। ठीक है। अब चलिए एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ कि हमारा टेबल दिखता कैसे है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप कर दूंगा सेलेक्ट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। टेबल कैसे देखते हैं, मैं यहाँ पे सारे टेबल कॉपी कर लेता हूँ। अभी जो कुछ भी मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि ये हम कमांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं एसक्यूएल को। ठीक है। वो स्टूडेंट नेम हो गया मेरा एक कॉलम की, ये सारे कॉलम की नेम से जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, ये सारा मेरे कॉलम की नेम से है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर हो जाएगा सिटी। ओके। मैंने यहाँ पे सिटी कॉपी कर लिया। फिर होगा हमारा स्टेट। स्टेट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर होगा मेरा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद होगा कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है गाइस। और कॉन्टेक्ट नंबर के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्योंकि फ्रॉम मतलब कहाँ कहाँ से मिलेगा, मुझे टेबल का जो नाम है वो यहीं से मिलेगा ना। तो जो मेरे टेबल का नाम है वो स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको। और देखो मेरे पास तीन डेटा हो गए मेरे टेबल के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूंगा। कोई एक डेटा, सपोज करो मैं फर्स्ट डेटा डिलीट करता हूँ, जो है अमित पाटिल का। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बोला कि डिलीट। फिर मैं बोलूंगा फ्रॉम। डिलीट कहाँ से करना है मुझे, स्टूडेंट्स के टेबल से, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके। और मैं बोलूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वेयर। अब मुझे कुछ ना कुछ एक यूनिक देना पड़ेगा कॉलम में से, मैं कोई भी कॉलम नेम दे सकता हूँ। बट या तो स्टूडेंट का नाम लिख सकता हूँ, स्टूडेंट आईडी लिख सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ लिख सकता हूँ, सिटी लिख सकता हूँ, स्टेट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है। स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी क्या क्या है, 10 20 30। तो मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट आईडी
10। अब मुझे पता है 10 मेरा क्या है, नंबर के फॉर्म में था, तो इसलिए वहां पे मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे दूंगा और मैं इस प्रोग्राम को अपना रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे आया 1 रोज डिलीटेड, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इसे रन किया, रीरन किया, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो देखो अभी मेरे पास जो डेटा रहेगा, पहले 3 डेटा थे, अब स्टूडेंट आईडी जो 10 से था वो यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। अभी आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने स्टूडेंट आईडी कॉलम ही क्यों लिया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट आईडी जो है वो एक यूनिक नंबर हो गया। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी जाओगे तो आपका जो आईडी नंबर रहेगा वो यूनिक रहेगा, वो कभी भी मैच नहीं होगा एक दूसरे से। अब हो गए स्टूडेंट नेम लोगे तो वो भी मैच हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी, बहुत सारे एम्प्लॉयज, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे स्कूल में, स्टूडेंट्स रहेंगे तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मैच होता है, किसी का सिटी मैच होता है, बहुत सारे लोगों का स्टेट मैच हो सकता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगर सपोज करो मैंने जो डेटा डिलीट किया था, यहाँ पे मैं उसको वापस इंसर्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और वापस वो डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक बार वापस टेबल को रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं वापस टेबल को रन करता हूँ, टेबल में आपको दिखा देता हूँ। तो देखो टेबल में शौर्य सिंह, अद्वैत सिंह, अमित पाटिल, ये तीनों डेटा वापस आ गया। अमित पाटिल अब बट नीचे आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी तो अपना ऐसा नहीं है ना कि 10 है तो फर्स्ट में आना चाहिए। पहले रो डिलीट हो गई थी, अब वापस सपोज करो अमित पाटिल ने स्कूल छोड़ दिया था, अब वापस रिज्वाइन किया, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट आईडी बदल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है ना, स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ पे 40 कर सकता हूँ उसको, ठीक है। ओके गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैं सिटी से डिलीट करता हूँ, या क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, सॉरी सिंह सिटी स्टेट दोनों कॉमन रखा है। तो अब सपोज करो मैंने सिटी से डिलीट किया एक रो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई, ठीक है गाइस। और मैं यहाँ पे ले लूंगा अपना सेमी कॉलन। सेमी कॉलन किस लिए यूज करते हैं, सेमी कॉलन समझ लो कि एक सेंटेंस को जब हम पूरा लिखते हैं तो एक फुल स्टॉप लेते हैं ना, जब हम लोग कोई भी कुछ भी अपने नोटबुक में लिखते हैं, तो समझ लो कि सेमी कॉलन हमारा फुल स्टॉप की तरह ही एक्ट करता है एसक्यूएल में। अब मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आया 2 रोज डिलीटेड, मुझे आया रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सिटी नेम था वो कॉमन था दोनों रो के लिए, तो उसने क्या किया, टेबल के अंदर जितने भी मुंबई सिटी के डेटा थे वो सारे उड़ा दिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे वापस मैं टेबल को शो करता हूँ आपके सामने, टेबल को वापस मैंने पेस्ट करके शो किया, तो शो करने के बाद क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, अमित पाटिल पुणे। बाकी दोनों चले गए, एक सौर्य सिंह और एक अद्वैत सिंह करके जो डेटा था 20 स्टूडेंट आईडी जिनका 20 और 30 था, क्योंकि उनके सिटी कॉमन थे, करेक्ट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब यूनिक रहता है नंबर, आई कैन से यूनिक डेटा रहता है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, ये कभी भी किसी के साथ मैच नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग उस वो लेके उससे हम लोग कोई भी चीजें डिलीट करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा डेटा मतलब जो मैच करता हो एक दूसरे से वो ना डिलीट हो जाए। तो गाइज, आज मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे डेटा को डिलीट किया जाता है और क्यों हम लोग यूनिक नंबर ही लेते हैं, यूनिक आईडी ही लेते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, ऐसे डेटास को ही लेके हम लोग क्यों कोई भी डेटा डिलीट करते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो हमें इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी को कोई क्वेरी रहेगा इस वीडियो रिगार्डिंग या कुछ और एग्जांपल्स चाहिए रहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने इससे पहले how to create a table in SQL, how to insert data in a table, how to update the data in a table, और आज मैंने सिखाया कि how to delete the data from the table। ओके, तो मैंने ऑलरेडी चारों 3 टॉपिक्स पहले कवर कर चुका हूँ। अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नेक्स्ट कंटेंट के साथ।